Assalamu alaikum students, and welcome back to my YouTube channel. It is my second lecture in my cell lecture series, that is lysosomes. Lysosomes is an organelle that is present inside the cell, which float or which fix or appended into the cytoplasm. Lysosomes. What is lysosomes? Lysosomes is a type of organelle that is present in the nucleus near the Golgi apparatus or Golgi bodies. लाइसोसोम्स को फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था? एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट था जिसका नाम डी ड्यूफ है, जिसने 1947 में इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया. लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है स्प्लिटिंग बॉडी. स्प्लिटिंग बॉडी ऐसी बॉडी जिसका काम स्प्लिट करने का होता है. स्प्लिटिंग बॉडी जो स्प्लिट करने का काम करती है, ब्रेक डाउन का काम करती है. और ये बेल्जियन का बायोलॉजिस्ट था जिसने ये काम किया था. कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, दैट इज़ व्हाट इज़ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स का पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, उसके टाइप्स थोड़ी सी आपको बताती चलूँ. ये एक सेल बनाया है. सेल के अंदर है छोटा सा सेंटर में न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बिल्कुल एंड पार्ट पे स्टार्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी कौन सी टाइप? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे. राइबोसोम्स का मेजर फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना. अब ये राइबोसोम्स से एक वेजिकल बॉडी को ये रिलीज़ करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ. वो पैकिंग के लिए गोल्जी ऑपरेटस के पास जाएगा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गया गोल्जी बॉडीज़ के पास. गोल्जी बॉडीज़ ने इसकी मज़ीद पैकिंग और इसके अंदर इंजाइम्स को डाल के, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स एंड सिंपल इंजाइम्स को इसके अंदर पैक करके एक गोल्जी वेजिकल बना दिया, जिसे हम कहेंगे ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है. प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर अब कोई डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ लाइसोसोम्स मौजूद है, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना के प्रोसेसिंग के लिए गोल्जी बॉडी के पास भेजा. गोल्जी बॉडी ने वेजिकल बना के उसको नाम दे दिया प्राइमरी लाइसोसोम्स. अब साइड बाय साइड एक और फंक्शन हो रहा था जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल फैगोसिटाइज फूड पार्टिकल. वो प्रोसेस जिसमें सेल किसी भी अपने फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, सेल के अंदर उसको इनटेक करने की कोशिश करता है, जिसे यहाँ पे ग्रीन डॉट में दिखाया हुआ है. जब ये फूड पार्टिकल एंटर हो जाएगा तो असल में लाइसोसोम्स ने इस फूड पार्टिकल के डाइजेशन करने, उसे स्प्लिट करना है, इसलिए इस ऑर्गेनेली का नाम है स्प्लिटिंग बॉडी या लाइसोसोम. अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स जिसे गोल्जी बॉडी ने प्रोड्यूस कर लिया था, जिसे ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है, अब ये कंबाइन हो जाएगा इस ग्रीन डॉट यानी फूड पार्टिकल से, और ये अपने अंदर इनटेक कर लेगा प्राइमरी लाइसोसोम और इसे बना देगा सेकेंडरी लाइसोसोम. अगर पूछा जाए सेकेंडरी लाइसोसोम्स किन चीज़ों से बना हुआ है, तो हम इजीली कह सकते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स इज़ मेड अप ऑफ फूड पार्टिकल दैट आर डाइजेस्टेड बाय द सेल plus hydrolytic or other enzymes for the digestion which we take from the primary lysosomes. प्राइमरी लाइसोसोम्स के enzymes प्लस फूड पार्टिकल जो कि डाइजेस्ट किया था उनकी पैकेजिंग हो जाती है या इकट्ठे हो जाते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स. सेकेंडरी लाइसोसोम्स में ग्रीन डॉट फूड की हैं, ब्लू डॉट प्राइमरी लाइसोसोम्स की हैं. अब इसके बाद भी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. कुछ मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ मटेरियल इसमें डाइजेस्ट नहीं होता. इसके अलावा साइटोप्लाज्म में और भी ऐसे ही पार्टिकल्स एंटर हुए होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा तंग नहीं करते, बहुत मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते, वो डाइजेस्टेड फॉर्म में होते हैं. उन डाइजेस्टेड फॉर्म के पार्टिकल्स को भी इसी प्राइमरी लाइसोसोम में एंटर होना होता है ताकि सारे फूड पार्टिकल इकट्ठे हो जाएं एक वेजिकल के अंदर. अब जब ये दोनों साइटोप्लाज्म में मौजूद डाइजेस्टेड फूड मिक्स हो जाएगी सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ, तो ये थर्ड टाइप बना देगी जिसे कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम्स, या इसका दूसरा नाम है रेजिडुअल बॉडी. रेजिडुअल बॉडीज कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्लस साइटोप्लाज्मिक
डाइजेस्टेड मैक्रोमोलिक्यूल्स या डाइजेस्टेड पार्टिकल। रेजिडुअल बॉडी में साइटोप्लाज्मिक डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे प्लस सेकेंडरी लाइसोसोम होगा। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स किससे बना हुआ था? डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या एंडोसाइटिक फूड पार्टिकल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम बना हुआ था सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसका काम डिग्रेडेशन का था, जिसका काम डाइजेशन का था, ब्रेक डाउन का था। ये हो गई एक स्मॉल सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइसोसोम। कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, lysosome aka means also known as, lysosome is also known as polymorphic cellular organelle. Poly means many and morphic means shapes कहा जा सकता है, या साइंस की लैंग्वेज में स्ट्रक्चर। ऐसी सेल्यूलर ऑर्गेनेली जिसकी आपके पास बहुत सारी शेप्स हों या जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हों या बहुत सारे फंक्शंस हों। अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्राइमरी लाइसोसोम पहली शेप थी, इसका अलग स्ट्रक्चर था, अलग फंक्शन था। फिर कुछ टाइम बाद इसने अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज कर दिया तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। फिर कुछ देर बाद इसने फिर चेंजेस अपने अंदर की तो ये रेजिडुअल बॉडी या टर्शरी लाइसोसोम बन गया। इसलिए इसे कहते हैं पोलीमॉर्फिक सेल्यूलर ऑर्गेनेली। फाउंड इन एवरी सेल एक्सेप्ट RBC। बॉडी के हर सेल में होगा लाइसोसोम, हर जगह ब्रेक डाउन होगी, डिग्रेडेशन होगी। राइबोसोम्स में ये ऑर्गेनेली एब्सेंट होगी। वाई? बिकॉज इन RBCs देयर इज़ लैक ऑफ न्यूक्लियस। ये ए न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहाँ से आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से पहले न्यूक्लियस ने ही ऑर्डर करना होता है राइबोसोम को प्रोटीन का। राइबोसोम्स नहीं होंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है, गोल्जी बॉडीज़ तक वेजिकल नहीं जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम नहीं बनेगा, सेकेंडरी नहीं बनेगा, टर्शरी नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं राइबोसोम्स में लाइसोसोम्स, रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट RBCs। एवरी सेल हैव लाइसोसोम। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये हर जगह आपको ऐसे वेजिकल की फॉर्म में मिलेगा, स्मॉल सैक्स इसके मिलेंगे और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके पास। और मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? सेम द कंपोजिशन ऑफ द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज सेम लाइक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन इसका क्या होता है? डिग्रेड करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स को। लाइसोसोम्स अगर प्लांट्स में होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है? प्लांट्स में जितने भी वैक्यूल होते हैं, ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है। ये जो वैक्यूल होता है यही एक्ट करता है एज अ लाइसोसोम। इस सेल के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल की डाइजेशन है वो वैक्यूल करेगा, इसलिए हम कहते हैं वैक्यूल एक्ट लाइक लाइसोसोम्स इन प्लांट। फंजाई में बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं, उसमें डिग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो इसकी होगी वो एक्ट करेगी एज अ लाइसोसोम्स। मीन्स यहाँ पे डिग्रेडेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी फूड पार्टिकल की। कहाँ पे? पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बैक्टीरिया के। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। इस सेल का डायमीटर कितना होता है? यूजुअल रेंज इसकी 0.1 टू 0.8 माइक्रोमीटर। दिस सिंबल इज़ कॉल्ड एज माइक्रो एंड दिस इज़ फॉर मीटर। सबसे बड़ा लाइसोसोम्स हमारी बॉडी में कहाँ होगा? फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स। फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स का क्या मतलब होता है? वाइट ब्लड सेल्स जिसका काम होता है फैगोसिटाइजेशन, फूड पार्टिकल को इनटेक करना और फिर उसकी डाइजेशन करेगा लाइसोसोम। तो वहाँ पे साइज इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर स्टार्ट ही वहाँ से होगा 0.8 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक इसकी रेंज होगी। और ये लार्जेस्ट लाइसोसोम्स बना हुआ किससे होगा? जो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रही हूँ, लाइसोसोम्स की कंपोजिशन होती है, ये कुछ सिंपल एंजाइम से बने हुए होते हैं और कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम जैसे एसिड, फॉस्फेटेस और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेटेस होता है, लाइपेस, प्रोटीएस, न्यूक्लियस, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। और ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए है और ये मैक्रो
मॉलिक्यूल्स के लिए मैक्रो कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को जिनकी लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ऐसे लंबी लंबी चेन्स होती हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, उसके लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यूज़ होती हैं। और सिंपल जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी चेन्स छोटी होती हैं, उन्हें तोड़ना ब्रेक करना इजी होता है। इसलिए इन एंजाइम्स में, इस लाइसोसोम्स में सिंपल एंजाइम्स में और एडवांस यानी लॉन्ग चेन्स को तोड़ने के भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगर इसके टाइप्स पे चलें तो अभी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसके पास प्राइमरी लाइसोसोम था, सेकेंडरी था या और टर्शरी या दूसरा नाम है रेजिडुअल बॉडीज़। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ लाइसोसोम्स। अगर यूनिसेल्यूलर में होगा, यूनिसेल्यूलर हमारे पास आते हैं सारे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कंसिस्ट करते हैं ओनली वन सेल। उस सेल में लाइसोसोम्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम जब न्यू लाइसोसोम्स बनते जाते, पुराने लाइसोसोम्स को सेल से निकालना पड़ता है। तो जब वो निकलते हैं तो कैसे निकलेंगे? बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपने किसी भी पार्टिकल को अपनी सेल बॉडी से बाहर रिलीज़ करता है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उसमें ये लाइसोसोम्स, पुराने वाले लाइसोसोम्स सेल में एक जगह पे जाके इकट्ठे होते रहते हैं फॉर फर्दर डाइजेशन या टू इम्प्रूव्ड डाइजेशन। इस रिटेन्ड फॉर्म को, रिटेन्ड लाइसोसोम्स को अब लाइसोसोम नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे लिपोफ्यूसिन ग्रैन्यूल या लिपोफ्यूसाइन ग्रैन्यूल्स। ये ऐसे ग्रैन्यूल्स बन गए हैं जो कुछ टाइम के लिए स्टोर करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ने पे न्यू लाइसोसोम्स को ट्रांसफ़र करेंगे फॉर डाइजेशन पर्पज़। फिर इसमें एक टर्म आती है ऑटोफैगोसोम्स, आल्सो नोन एज साइटोलाइसोसोम्स। ऑटोफैगोसोम्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर सेल की अपनी ही ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डेड होने लग जाती हैं, तो इन डेड ऑर्गेनेलीज को भी खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए जो लाइसोसोम की टाइप होती है उसे कहती हैं, उस प्रोसेस को, उस फंक्शन को कहते हैं। अगर ये अपने ही सेल की ऑर्गेनेलीज को खाने लग जाएगा तो वो ऑटोफेगी होगा। ऑटोफैगोसोम्स, साइटोलाइसोसोम्स, क्योंकि साइटो कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को अगर लाइसोसोम्स खाने लग जाए। अब चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। लाइसोसोम्स का एक फंक्शन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि लाइसोसोम्स का मेजर फंक्शन डिग्रेडेशन, ब्रेक डाउन है। लाइसिस का काम है डाइजेस्ट करता है। किन किन चीज़ों को डाइजेस्ट करता है अब देखते हैं। सेल के अंदर की चीज़ों को भी डाइजेस्ट कर रहा होता है, सेल के बाहर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे इस लाइसोसोम्स ने सेल के अंदर पहले लाना होता है या ख़ुद सेल के बाहर जाके इसे डाइजेस्ट करना होता है। अगर सेल के अंदर ये डाइजेशन करेगा तो डाइजेशन ऑफ फैगोसाइटिक एंड पिनोसाइटिक पार्टिकल्स, फैगोसाइट कहते हैं और पिनोसाइट। अगर सेल ने बाहर से कोई फूड पार्टिकल का इनटेक करना होता है तो इसके पास एक ऐसे डीप इन्वेजन बन जाती है और ये फूड पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर एक वेसिकल की फॉर्म में एंटर हो जाता है। इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल की जगह एक पानी का कतरा या कोई भी लिक्विड फूड होगी वो डाइजेस्ट करेगा, उसे पिनोसाइट बोलेंगे। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है जिसे हमने यहाँ पे बोला था, ये पार्टिकल एंटर होगा जिसे प्राइमरी लाइसोसोम्स ब्रेक करने के लिए ज्वाइन करेगी तो डाइजेशन तो यहाँ पे भी हो रही है इस पार्टिकल की। इस प्रोसेस को बोलेंगे हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी जिसमें बाहर से आने वाले पार्टिकल को सेल के अंदर वाला लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा। इसके अलावा सेल का, इस लाइसोसोम का फंक्शन होता है ये डाइजेस्ट करता है ओल्ड या डेड सेल्स को। इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोफैगोसोम्स। ऑटोफैगोसोम्स ओल्ड और डेड ऑर्गेनेलीज के अलावा कुछ हमारे पास स्टोर्ड फूड होती है उसको भी डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स। हमारी बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन आता है? लाइसोसोम। कब आएगा? जब हमारी बॉडी स्टारवेशन कंडीशन में चली जाएगी, कुछ टाइम के लिए खुराक नहीं मिलेगी तो स्टोर्ड फूड यूज़ में आएगी और इस फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइसोसोम। इसके अलावा ये डाइजेस्ट करती है अनवांटेड पार्ट ऑफ द बोन इन ऑस्टियोक्लास्ट। बेबीज़ जब पैदा होते हैं तो उनकी बोन्स ज़्यादा होती हैं, जब वो एडल्ट बनते हैं, मैच्योर होते हैं तो इसकी 206 बोन्स रह जाती हैं। फ्यूजन भी होती है, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ बोन भी रिमूव करना पड़ता है, मैच्योरेशन भी करनी पड़ती है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा या अनवांटेड पार्ट होगा बोन का उसको भी डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम्स। कहाँ पे करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट में। इसके अलावा
ऑटोलाइसिस वही है, ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस ब्रेकडाउन, अपनी ही ब्रेकडाउन करता है सेल के अंदर। गलत कमांड मिलने की वजह से अपनी ही ऑर्गेनेलीज को डैमेज करने लग जाएगा। और यह गलत कमांड कहाँ से आता है? म्यूटेशन अगर आ जाए, राइबोसोम्स गलत प्रोटीन कोड करें और उस गलत प्रोटीन से गलत मैसेज ट्रांसफ़र हो तो वो गलत चीज़ों को ब्रेक करेगा, ऑटोलाइसिस। इसके अलावा अपनी डेड ऑर्गेनेलीज को करेगा तो भी वो ऑटोलाइसिस है। अपने अगर ओल्ड सेल्स को कर रहा है या डैमेज सेल्स को करेगा, रिसाइकलिंग के लिए पुराने सेल्स को ख़त्म करेगा, तो उसे इन सब प्रोसेसेस को कहते हैं ऑटोलाइसिस। ओके, इसका 6th फंक्शन हमारे पास आता है लाइसोसोम्स। और क्या काम करता है? क्राइनोफेगी। क्राइनोफेगी मीन्स, क्राइन कहते हैं ये एंडोक्राइन से वर्ड निकला है और फेगी मीन्स ब्रेक डाउन। क्राइनोफेगी, अगर आपके पास हार्मोन्स या ग्लैंड्स एक्स्ट्रा बन गए हैं, फॉल्टी हो गई हैं, डिजीज्ड हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए उसकी ब्रेक डाउन डाइजेशन कौन करेगा? लाइसोसोम्स आके करेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे क्राइनोफेगी। एक और फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का, एक्सोसाइटोसिस, सेल के बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल को किक आउट कर देना। फैगोसाइटोसिस, प्राइमरी लाइसोसोम्स, ये वाला लाइसोसोम है, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और ये रिलीज़ करने के बाद उसकी डाइजेशन करके सेल के बाहर उसको रिलीज़ कर देगा। अब लाइसोसोम्स की वजह से कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। ये डिसऑर्डर्स आते क्यों हैं? अगर लाइसोसोम्स फॉल्टी हो जाए, कोई म्यूटेशन की वजह से लाइसोसोम्स मिसबिहेव करने लग जाए, गलत तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे, तो जो डिजीज़ इसकी वजह से होती हैं उन्हें कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। मैनी स्टोरेज डिजीज़ आर फाउंड बट इन योर कोर्स कंटेंट देयर आर 2 is in mainly discussed in your book. The first one is glycogenesis type 2 disease, the second one is टे-सैश डिजीज़। अच्छा, अब ये जो स्टोरेज डिजीज़ होती है वो होती क्या है? कंजेनिटल डिजीज़ से कहते हैं। कंजेनिटल डिजीज़ उसे कहते हैं जिसमें आपके पास सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाए। जाहिर है जब लाइसोसोम्स अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर रहा, डेड ऑर्गेनेलीज इकट्ठी हो रही हैं या एंडोसाइटोसिस से कोई सेल के अंदर पार्टिकल आ रहा है और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस हो जाएगी सेल के अंदर। इस डिज़ीज़ को कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं। और कंजेनिटल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो बाय बर्थ तो बेबीज़ को मिलती हैं, लेकिन वो जेनेटिक डिजीज़ नहीं होती हैं। किसी म्यूटेशन की वजह से सडन चेंज आ जाता है जीन्स में और बेबीज़ में आ जाती हैं। पेरेंट्स में वो डिज़ीज़ ना हो और बेबीज़ में आ जाए, ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं कंजेनिटल डिजीज़। और स्टोरेज डिजीज़ एक कंजेनिटल डिजीज़ है। इसमें फर्स्ट टाइप जो आपके पास है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 1। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 1 में क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम होता है। बीटा ग्लाइकोसाइडेज एक एंजाइम होता है, इसकी एब्सेंस हो जाती है। हमने कहा था लाइसोसोम्स बने हुए थे एंजाइम से, अगर वो एंजाइम नहीं मिलेगा तो लाइसोसोम्स भी नहीं बनेंगे। लाइसोसोम्स इम्प्रॉपर बनेंगे। इम्प्रॉपर में जब बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ने, तो वो ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं करेगा। अब हमारे पास जो ग्लाइकोजन सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में, जब वो ब्रेक नहीं होगा, स्टारवेशन के दौरान में ही इंसान को खुराक ही नहीं मिलेगी, इसकी डाइजेशन होकर फूड पार्टिकल सेल को नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिज़ीज़। इसके बाद सेकंड डिज़ीज़ आती है टे-सैश डिज़ीज़। टे-सैश डिज़ीज़ किस वजह से होती है? ये एक एंजाइम इसमें भी एब्सेंट होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? बीटा हेक्सोस अमाइनेडेस। बीटा हेक्सो अमाइनेडेस एंजाइम ये क्या काम कर रहा होता है? आमतौर पे फैट्स की ब्रेक डाउन करता है। जैसे ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, ये फैट्स की ब्रेक डाउन कर रहा होता है। जब ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो ये फैट्स ब्रेन सेल्स में और डिफरेंट सेल्स में इकट्ठे होने लग जाएंगे। अगर ब्रेन में इकट्ठे होंगे तो वह गैंग्लियोसाइट्स बना देंगे। गैंग्लियोसाइट्स में इकट्ठे हो कि वो एक टॉक्सिक लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे और जिसकी वजह से न्यूरॉन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकेंगे। ये दोनों डिजीज़ कैसी डिजीज़ है? कंजेनिटल हैं, बाय बर्थ तो मिलते हैं बट बाय जेनेटिक नहीं मिलती हैं। और ये किस वजह से आती है? स्टोरेज डिजीज़ से। और स्टोरेज डिजीज़ आती है लाइसोसोम्स में फॉल्ट आ जाता है। और फॉल्ट कैसे आता है? सेल डिवीज़न के दौरान लाइसोसोम्स में म्यूटेशन आ जाती है, गलत कोडिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो कोई एक एंजाइम या कोई एक प्रोटीन को सही नहीं बना पाता है। होप सो आपको मेरी वीडियो लेक्चर समझ आया होगा।
जो चीज़ आपको नहीं समझ आती मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।